आपकी स्काफोल्डिंग के मटेरियल की हार्ड वेरिफिकेशन बोलते हैं, या हम साइड पे भी करवाते हैं। जब कोई ऐसा क्रिटिकल जॉब होता है कि वो बंदे गलती करते हैं, वो वार्निंग टेप को उठा के अंदर चले जाते हैं कि यार ये मैंने सामने जाना है, ये करीब है, मैं ऊपर से घूम के जाऊंगा। जब हार्ड वेरिफिकेशन होगी तो उसको क्रॉस नहीं करेगा। हार्ड वेरिफिकेशन का मतलब अंदर बहुत खतरनाक काम हो रहा है और अंदर डेंजर जोन है, अंदर नहीं जाना, उसको हार्ड वेरिफिकेशन बोला जाता है। हार्ड वेरिफिकेशन वहां पे उन्होंने कर दी गई है। अब आपका TSF, आपका शट डाउन विलेज, उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ले डाउन एरिया, आपका ले डाउन एरिया, आपका शट डाउन विलेज, आपका TSF। अब ये मैदान है, अभी आप लोगों को डेट नहीं मिली कि आपके इंटरव्यू हो रहे हैं, लेकिन शट डाउन अवार्ड हो चुकी है। उधर की जो कोर टीम है वो वहां पे हर डिपार्टमेंट का पोटा केबन रखना शुरू कर देगा, एक विलेज बनाएगा, एक टेम्परेरी विलेज, जो आपको टेम्परेरी सहूलत वहां पे सारी वो देगा। आपका टाइम ऑफिस, एडमन जो मैनेजर का ऑफिस, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर का ऑफिस, आपके यूनिट इंचार्ज का ऑफिस, आपके स्टोर के इंचार्ज का ऑफिस, आपका मेन स्टोर, वहां पे सारा कुछ जो मटेरियल आना वो वहां पे आएगा। बहुत बड़ा एरिया होगा। जब आप लोगों ने प्लांट के अंदर जाना तो आपकी गाड़ियां वहां पे रुक रही हैं, आपने वहां पे अपना कार्ड इन करा के, फिर आपका प्रोसेस एरिया थोड़ा दूर है, कोई 10 से 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वो उसको प्रोसेस एरिया को फेंस के साथ उन्होंने कवर किया। एक तो मेन फेंस है ना, पूरा प्लांट है, एक अंदर जो प्रोसेस एरिया है उसको उन्होंने वो किया हुआ है, उसको बाउंड्री लगी हुई है। फिर आपने अंदर जाना परफॉर्म करने के लिए अपने अपने एरिया में, अपने अपने सुपरवाइजर्स के पास। इस चीज की समझ लग रही है? अब उसी TSF एरिया में एक छोटी सी जो हमने फैब्रिकेशन वर्कशॉप भी बना दी है, छोटी सी वर्कशॉप। क्यों वो क्यों बनाई है? कि हमें कुछ पाइपलाइन का भी काम मिला था जिसकी फैब्रिकेशन, अब जो फैब्रिकेशन हमने कैंप में थोड़ी करनी है, या तो परमानेंट हमारी उस कंट्री में कोई वर्कशॉप हो हमारी कंपनी की, उधर से स्पूल बना बना के तैयार करा के वेल्डिंग करवा के तो हम शिफ्ट करवाना शुरू कर दें। वहां पे नहीं है हमारे पास सहूलत। फिर अंदर ही हमने TSF एरिया में एक उसी तरह स्काफोल्डिंग का वो स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर लोहे की शीट लगा देते, शीट्स लगती है ना, वो बाहर हमने साइन लगा दिया कि ये फैब्रिकेशन वर्कशॉप है। उधर वहां पे कुछ SS का, कुछ CSS का मटेरियल पड़ा होगा और वहां पे फैब्रिकेटर और एक सुपरवाइजर साइन कर देंगे। उनके पास आइसोमेट्रिक ड्राइंग होगी कि यार अंदर में हमारे स्कोप में ये आया है कि एक लाइन को कटिंग करना है और यहीं पे आपने लाइन तैयार करनी उसी साइज की एज पर ड्राइंग। वो लाइन को फैब्रिकेटर जाके प्रोसेस एरिया से काटेगा, उसको बाहर निकाल देगा, यहाँ से लाइन तैयार होगी, जो भी स्पूल उसके साथ एल्बो लग रही है, फिर कोई पेज, वो स्पूल तैयार करके उसी साइज का वहां पे इरेक्शन कर देंगे, इरेक्ट कर देंगे। उनके साथ अगर पाइपलाइन है वहां पे चैन ब्लॉक्स लगी होंगी, रिगर ऊपर उठा रहे हैं, लाइन ऊपर जा रही है, स्काफोल्डिंग बन रही है। फिर आप लोग फिटर, फैब्रिकेटर उसका जॉइंट लगा रहे हैं, जैसे कल उस दिन आपने प्रैक्टिस की है कि जॉइंट कैसे लगाते हैं, उसका फिटअप कैसे करते हैं वो, क्योंकि फैब्रिकेटर ने एज पर ड्राइंग 1 मिलीमीटर का भी फर्क नहीं है, जो लाइन उधर लगनी थी एक एज और दूसरे एज तक, अगर उधर फ्लंच है तो वो दूसरा फ्लंच लगा के ऊपर भेजेगा, अगर पाइप टू पाइप है तो फिर आपका बट जॉइंट लगेगा दोनों। अब वहां पे जो TSF एरिया में हम जो ग्राइंडर यूज करेंगे वो हमें नोमैटिक यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे गैस नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रिशियन आपको इलेक्ट्रिसिटी की ही वहां पे कनेक्शन करके देगा और आपने इलेक्ट्रिक पावर से ही वहां पे कटिंग करनी है। लेकिन जब हम लोग जो प्रोसेस एरिया में आ जाते हैं, उसको फिटअप करना है, अंदर ग्राइंडर लगाना है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, वही ग्राइंडर रिप्लेस करवाएंगे स्टोर से, वो ग्राइंडर रहेंगे जो नोमैटिक है, जो एयर के साथ चलता है। लाइव प्लांट के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करेंगे फॉर ग्राइंडर के लिए, वो नोमैटिक होगा, नोमैटिक हवा के साथ चलने वाला ग्राइंडर। वो थोड़ी सी उसकी स्पीड, अगर फुल आप एक ही कंप्रेसर लगा हुआ है, आपने एक ही ग्राइंडर का कनेक्शन लगाया तो फुल स्पीड के साथ उसी RPM पे चलेगा जैसे आप लोग यहां पे करते हैं। इस चीज की समझ आ रही है?
ले डाउन एरिया में उसने वर्कशॉप, जो हमारा ले डाउन एरिया है या टीएसएफ है, वो टेम्परेरी है, वो पूरा एक शटडाउन विलेज बन गया, हर ऑफिस है। अब हमने उठ के वहीं से अपने प्रोसेस एरिया में जाना है, और उसी ले डाउन एरिया में आपका एक मैस हॉल बनेगा जहां पे आपने लंच करना है। एसी लगे होंगे, टेबल लगे होंगे, कुर्सियां पड़ी होंगी, आपको पार्सल मिल जाएगा, आपने उधर ही खाना खाना है, आपने घंटा जो भी ब्रेक टाइम में नमाज पढ़नी, फिर वापस वहां पे। अब हम खाना जो है अपना प्रोसेस एरिया में नहीं खा सकते, अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। सिर्फ वहां पे वाटर बॉटल आपको मिलेगी, वो भी आपने ढकना खोलना, सिर्फ एक बंदा जो पी रहा वही पिएगा, दूसरा बंदा तो, या कूलर रखे होंगे, कोई चीज नहीं खा सकते। क्यों क्यों मना कर रही है सेफ्टी? क्योंकि आप लोगों के हाथ में मालिकोड ग्रीस ये लगी है, उन्हीं हाथों से ना। वहां पे तो कई लोग हाथ अगर खराब हो जाते हैं तो वो मालिकोड हाथ में लगा, अपने WD-40 वो लगा के तो हाथ साफ करते हैं, यानी कि वो लोहे से जंग उतारने वाला लिक्विड वो हाथ में लगा के बाद में कपड़े से करके तो उसे हाथ नाल चावल खा रहे होंगे। अब वो अंदर जाएगा तो क्या सीन होगा? अंदर खाना अलाउ नहीं है, आपने ले डाउन एरिया में। अब जो फिटिंग, जो फैब्रिकेशन आपने करनी है, एक तो आपको सबसे पहले जो फैब्रिकेटर और पाइप फिटर्स के टूल्स का पता होना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान आपको फैब्रिकेशन के टूल्स और मटेरियल दिखाया जाएगा उस दिन। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये आपके ऊपर छोड़ देगा। चलो यार, एक हमने फैब्रिकेशन करनी है, इतने इंच की पाइपलाइन है, उसका डाया है, इतनी लेंथ है, उसके लिए क्या क्या टूल्स चाहिए आपको, फिर आपने अपनी समझ से आपने करना है। तो 2 इंच की लाइन है वो कटिंग करनी है, तो आप कहते हैं जी 9 इंच का ग्राइंडर चाहिए, ये बहुत स्टूपिड आंसर होगा। इसका मतलब कि हम लोगों को समझ नहीं है। आपने सबसे पहले आपने ये जजमेंट करनी है कि मुझसे पूछा क्या गया है, कि कौन सी ऐसी जो डाई की लाइन है जिसके ऊपर AG9 यूज करोगे, आपने कटिंग करना है। तो सर वो जब आपसे पूछे तो आपके पास सारी पाइपलाइन के डाई आपकी आंखों के सामने आना शुरू हो जाए। तो 2 इंच का नाम ले रहा हूं तो वो मेरी आंखों के सामने होगा, 2 इंच कितना होता है, 3 इंच कितना होता है, 4 इंच कितना होता है, 6 इंच कितना होता है, 8 इंच कितना होता है, 10 इंच कितना होता है। अंदाजे से हम लोग देख के बता देंगे ये इतने इंच की लाइन है। उसका डाया जो है टूल्स, उसके ऊपर आप जो बड़ी लाइन है आपकी 42 इंच की लाइन है उसको कटिंग करना है। अगर आप बेबी ग्राइंडर के साथ कटिंग डिस्क लगा के उसके साथ, वो तो मजाक कर रहे हैं ना आप सर। अब इतनी बड़ी हैवी, इतने डाई की लाइन है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अगर वो हैवी शेड्यूल में पाइपलाइन आ गई, आप तो स्टोर की सारी डिस्क सारी खत्म कर देंगे। नहीं सर, उसको मार्किंग करेंगे, सेंटर पंच लगाएंगे, उसको रैप राउंड से मार्किंग करेंगे, उसको सर गैस कटर से कटिंग कर लेंगे। अच्छा, फिर वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा चलो यार, हमारे पास 42 इंच लाइन है SS की, कोई मसला नहीं सर जी, AG7 के नाल कट देंगे। अब उसका शेड्यूल क्या है, वो हैवी थिकनेस है आपकी 10 mm या 12 mm मोटी है वो पाइपलाइन। नहीं सर, इतनी हैवी थिकनेस जो है वो ग्राइंडर से कटिंग नहीं होगा, इसको प्लाज्मा कटर के साथ कटिंग है। प्लाज्मा, जो प्लाज्मा कटर है ओनली SS की जो मोटी थिकनेस की प्लेट्स होती हैं उसके ऊपर प्लाज्मा कटर चलता है। वो इस तरह काट देता है जैसे ऐसे छुरी के साथ काट रहा है उसको, 2 पीस, इतनी मोटी थिकनेस को। ये जितने भी काम आप करेंगे वो आपसे किसी किस्म का इस तरह का क्वेश्चन कर सकता है, यार हमने 12 इंच की लाइन को कटिंग करना है, उसकी सेफ्टी के SOPs क्या होंगे बताओ। अब आपको पता होना चाहिए। जी सर, मैं यानी फुल पीपीज में होऊंगा, उसके बाद एक्स्ट्रा पीपीज में सर जी मैं ये मास्क लगाऊंगा, फिर सर जी फेस शील्ड पहनूंगा, मैं सर लेदर एप्रन पहनूंगा, ठीक है ना। मैं सर काम शुरू करने से पहले फायर सिलेंडर पास रखूंगा, जो फायर वॉचर है वो मेरे पास खड़ा होगा, एक सर बकेट में सैंड पड़ी होगी, रेत में रखूंगा। काम शुरू करने से पहले सर जी जो फ्लेमेबल मटेरियल है, कोई लकड़ी, वुड, कपड़ा, कॉटन वेस्ट, ग्लव्स, गंदे, मैं देखूंगा आसपास तो नहीं पड़े हुए,
उनको दूर कर दूंगा उस एरिया से और उस एरिया को बैरिकेड करूंगा। उसके बाद जब साथ मेरे पास परमिट का गो हेड होगा तो फिर मैं कटिंग शुरू करूंगा। अब ये जो ग्राइंडर का गार्ड होता है ना, गार्ड, यस, वो सेफ्टी गार्ड जो होता है, सेफ्टी गार्ड एक तो आपकी सेफ्टी तो कर रहा है। अब आप अपनी मर्जी से जो ग्राइंडिंग के स्पॉट की थ्रो है ना उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप कटिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यार ये थ्रो जो जा रही है आगे कोई मिल राइट लगे हुए पंप मोटर के ऊपर, ये तो सारा कचरा इनके ऊपर जा रहा है, आप ग्राइंडर बंद करके आप उसकी डायरेक्शन रूट ही चेंज कर देंगे, रूट चेंज कर देंगे। अब आप इसको कटिंग कर रहे हो, थोड़ा सा साइड पे हो गए हैं, अच्छा जो ग्राइंडर मैन है वो जब उसको कटिंग करेगा तो उसका गार्ड जो है, जो आरपीएम उसके घूम रहे हैं, वो सारे फ्लिप को पीछे लेके जा रहा है।